गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। देखिए, तो हमने एक मेटल लिया है, दैट इज़ मैग्नीशियम रिबन। आप देख रहे हैं डायग्राम में, टोंग से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है और हम उसको बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो इट बर्न्स विथ अ ब्राइट वाइट लाइट। ये मैग्नीशियम रिबन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ वाइट ब्राइट लाइट, ओके, एंड फॉर्म्स अ वाइट पाउडर। और क्या फॉर्म करता है वो? वाइट पाउडर फॉर्म करता है। ठीक है, द वाइट पाउडर फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। चूँकि जो भी आप ये पढ़े हैं कंबशन चैप्टर में कि कोई भी चीज़ जलती है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए Mg को, जब मैग्नीशियम Mg को हम O2 के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो क्या बना रहा है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम इस वाइट पाउडर को कलेक्ट करेंगे और वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। वी विल डिज़ोल्व दिस वाइट पाउडर दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर एंड फिर उसको वाटर में डिज़ोल्व करके हम उसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे। रेड लिटमस पेपर, ध्यान रखिएगा, कौन सा लिटमस पेपर? रेड लिटमस पेपर। ठीक है, द रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू। और उसमें जैसे ही रेड लिटमस पेपर डालेंगे, आप देख सकते हैं डायग्राम में, वो ब्लू हो जाएगा और वो ये इंडिकेट करेगा द सॉल्यूशन इज एल्केलाइन, मीन्स बेसिक। दिस हैपन्स बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तब वो क्या बना लेता है? देखिए MgO को जब हम H2O से रिएक्ट करा रहे हैं तो बना ले रहा है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। दिस एक्टिविटी शोज दैट मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। पोटेशियम, that is K, sodium, Na, calcium, Ca are highly reactive metals. They react with oxygen in presence of air even at room temperature. ठीक है, to form the respective oxides. ये है सारे जो जितने भी मेटल्स जब रिएक्ट होंगे आपके ऑक्सीजन के साथ तब वो क्या बनाएंगे जी? मेटलिक ऑक्साइड। देखिए अब आगे देखिए आप लोग, अगला रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराएंगे तब क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर। टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट सरफेस बाय रबिंग इट विथ अ सैंड पेपर एंड रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड। पहले हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको रब करके सैंड पेपर से उसका ऑक्साइड जो है वो हटा देंगे। पुट इट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, हाफ फिल्ड विथ ट्यूब विथ वाटर, इन्वर्ट अनदर बॉइलिंग ट्यूब ओवर द माउथ ऑफ फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब and gently warm the lower tube over the flame of Bunsen burner. You will observe। अब क्या आप ऑब्जर्व करेंगे ये देखिए, जब हमने क्या क्या किया पहले देखिए, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको वाटर में डाला और बॉइलिंग ट्यूब में रखकर उसको हम नीचे से गर्म कर रहे हैं और ऊपर से एक बॉइलिंग ट्यूब लेकर उसको इन्वर्ट करके उस पूरे नीचे वाले ट्यूब को ढक दिए। ठीक है, तो क्या होगा अब जब हम केयरफुली जब हम उस बर्नर को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो केयरफुली ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द अपर इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब। रिमूव करके देखिए इस डायग्राम में, देखिए ध्यान से, ये डायग्राम जो दिखा रहा है, जब हम उस ऊपर वाले बर्नर को हटा कर उसके पास जब जलती हुई स्प्लिंटर ले जाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, इट बर्न्स विथ क्रैकलिंग साउंड। वो जो है क्रैकलिंग साउंड के साथ बर्न होगा। ये होता है क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वाटर ऑन हीटिंग एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। जब मैग्नीशियम को हम वाटर के साथ बॉयल किए तो वो कौन सा गैस लिबरेट किया जी? हाइड्रोजन गैस। देखिए मैग्नीशियम प्लस H2O हीट कर रहे हैं तो मैग्नीशियम OH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व कर रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्रैकलिंग साउंड के साथ जलता है। ठीक है, तो यही इसमें बता रहा है कि मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो। ठीक है, सोडियम पोटेशियम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। सोडियम पोटेशियम मेटल्स जो हैं वो बहुत रिएक्टिव हैं, वो तुरंत वाटर के साथ, ठंडे वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है,
और हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। देयरफॉर दीज मेटल्स स्टोर्ड अंडर केरोसिन और पैराफिन वैक्स, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन या पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये आता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन, क्यों हम उसको नॉर्मली ऐसे ही नहीं रखते हैं, उसको केरोसिन में क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि they are stored under the kerosene because they catches fire when comes in contact with water। वो अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी मॉइस्चर है और वो कांटेक्ट में आएंगे तो वो जल सकते हैं, इसलिए वो कहीं पे भी फायर कैच करा सकते हैं, इसलिए हमको उनको केरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है। मैग्नीशियम जो है डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, लेकिन रिएक्ट करता है जब हम वाटर को हीट करते हैं। जिंक रिएक्ट्स विथ बॉइलिंग वाटर, और जिंक जो है बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम, आयरन जो है सीधे वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि आयरन बहुत कम रिएक्टिव है। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड मर्करी डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। जो ये मेटल्स हैं आपके, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये बिल्कुल भी मर्करी के साथ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सब लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है। अब नॉन मेटल्स जो हैं वो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, देयरफॉर सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विथ एयर। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर। अब फॉस्फोरस को पूछेगा कि वाटर में क्यों स्टोर करते हैं, ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस जो है जब वो एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब वो जलने लगता है, इसलिए फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वाटर के साथ मीन्स नॉन मेटल्स सारे ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड्स। अगर हम किसी भी मेटल या नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू इसको देखते हैं। टेक सम आयरन नेल्स एंड क्लीन देयर सरफेस बाय रबिंग देम with sandpaper, put them in a test tube, then add some dilute hydrochloric acid। देखिए एसिड इसमें डाल रहे हैं ना, dilute hydrochloric acid मतलब HCl। ठीक है। Invert another tube over the mouth of the first test tube, you will observe evolution of gas in the form of bubbles। आपको बबल्स के रूप में एक गैस निकलते हुए दिखेगा उस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है। केयरफुली फिर आप जो ऊपर में टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके रखें उसको केयरफुली रिमूव करिए, और फिर उसके पास एक बर्निंग स्प्लिंटर ले जाइए और आप देखेंगे वो पॉपिंग साउंड या क्रैकलिंग साउंड के साथ जल रहा है। मीन्स जब हम मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं इसके साथ एसिड्स के साथ, तब भी हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होता है। ठीक है। दिस एक्टिविटी शोज दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट। ठीक है, ये है आपका रिएक्शन। ये रिएक्शन भी दे सकता है एग्जाम में कि अगर Fe+2HCl है तो क्या आपका प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस एक्टिविटी शोज दैट मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब कुछ मेटल्स जो हैं लाइक कार्बन, लेड डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर और लेड चूँकि लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। दे रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एंड नाइट्रिक एसिड, बट दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एट ऑल। जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। जो एकदम ही रिएक्टिविटी सीरीज अभी हम लोग बाद में देखेंगे तो उसमें जो सबसे नीचे आते हैं वो बिल्कुल भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब नॉन मेटल्स क्या करेंगे? नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। Some non-metals like sulfur and phosphorus react with hot concentrated sulfuric acid and nitric acid, but they do not liberate hydrogen gas। non-metals या तो एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे या तो फिर एकदम कंसनट्रेटेड को भी हॉट करके आप कुछ नॉन मेटल्स को रिएक्ट करा सकते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को। ठीक है। अब रिएक्शन विथ एल्केलीज, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डो नॉट रिएक्ट विथ एल्केलीज। एल्युमिनियम, जिंक can however react with sodium hydroxide and potassium hydroxide to form their salt and liberate hydrogen gas। मेटल्स जो हैं ज़्यादातर मेटल्स वो एल्केलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जो हैं रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम और जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके
सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, ये जो आपको टेबल में दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटेशियम है और लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो प्लेटिनम है। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज स्टूडेंट्स याद करनी पड़ेगी। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस टू फॉर्म कंपाउंड्स इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। एलिमेंट की ये टेंडेंसी कि वो सब्सटेंस के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है और कंपाउंड्स कैसे बनाता है, ये इंडिकेट करता है कि वो कितना रिएक्टिव है। द मोर इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स, द मोर इज़ इट्स रिएक्टिविटी। जितनी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होगी कि वो कंपाउंड बना पाए, उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। ऑल मेटल्स डू नॉट हैव सेम रिएक्टिविटी। सभी मेटल्स की सेम रिएक्टिविटी नहीं होती है, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मिडिल में होते हैं और कुछ बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ठीक है, आयरन के नीचे अब आएगा, ये जो है वो जो बगल में दे दिया वो आयरन के नीचे है एक्चुअली। टीन, फिर लेड, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मतलब सबसे लेस रिएक्टिव होता है प्लेटिनम, क्योंकि इसी रिएक्टिविटी सीरीज पे ही डिपेंड करता है। अब आपका अगला जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको अभी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।